तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम्स। ठीक है, तो अगर कोलॉइड है, ठीक है, इसको अगर हमें क्लासीफाई करना हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक हो जाएगा लायोफिलिक और दूसरा हो जाएगा लायोफोबिक। ठीक है, ये दो हैं, अब इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि फिलिक मतलब होता है लव। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लव फॉर सॉल्वेंट, इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, और फोबिक मतलब होता है, फोबिक से दिमाग में आता होगा फोबिया। फोबिया मतलब कि हेट। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर अब एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम जिसको सॉल्यूट कहते हैं और सॉल्वेंट। तो पहला पॉइंट तो आपको बता चुका हूँ। और इधर लायोफोबिक में वीक अट्रैक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरा पॉइंट यही भी मैं भी बता चुका हूँ, सॉल्वेंट लविंग होता है ये, और सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। यहाँ पे सॉल्वेंट हीटिंग या सॉल्वेंट रिपेलिंग, सॉल्वेंट से रिपेलिंग होता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मिक्सिंग, ये यहाँ पे सॉल्यूट होगा, प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मिक्सिंग सॉल्यूट विथ सूटेबल लिक्विड। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आपने मिला दिया तो ये प्रिपेयर हो जाएगा, बस आपको दोनों को मिलाना है। यहाँ पे दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग। ठीक है, सिर्फ मिक्सिंग से प्रिपेयर नहीं होगा, इनको प्रिपेयर करने के स्पेशल मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं वो हमें नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग। फिर यहाँ पे तो वंस प्रेसिपिटेटेड सोल कैन बी रीजनरेटेड सिंपली बाय मिक्सिंग देयरफॉर कॉल्ड रिवर्सिबल। इनको रिवर्सिबल सोल कहते हैं क्योंकि अगर ये एक बार पीपीटी बन गया अगर, ठीक है, तो इसको अगर फिर से आपने मिक्स कर दिया, सिर्फ मिक्स करना है, मतलब थोड़ा सा हिलाना है, तो ये वापस सोल बन जाएगा, तो इसलिए इसको रिवर्सिबल कहते हैं। ये वंस प्रेसिपिटेटेड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन देयरफॉर कॉल्ड, इसको रिवर्सिबल सोल भी कहते हैं क्योंकि ये अगर एक बार प्रेसिपिटेट हो गया तो फिर वापस इसको आप नहीं ऑब्टेन कर सकते। ये हाईली स्टेबल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है स्टेबलाइज करने के लिए। अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फिर ये कैन नॉट बी कोगुलेटेड प्रेसिपिटेटेड ईजिली, आसान से प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता क्योंकि बहुत स्टेबल है ये, तो इतना आसानी से प्रेसिपिटेट होगा ही नहीं है। लेकिन कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेट करने के तरीके लायोफिलिक सोल्स को। लायोफोबिक सोल जो होता है कैन बी कोगुलेटेड प्रेसिपिटेटेड, ये तो आराम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वैसे ही अनस्टेबल है तो आराम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने, स्टार्च, ग्लू, प्रोटीन। अक्सर ऑर्गेनिक सोल होते हैं ये, ऑर्गेनिक सोल। इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, मेटल सोल्स हो गए या फिर मेटल सल्फाइड सोल्स हो गए। एग्जांपल हो गया जैसे AU मेटल है उसका सोल हो गया, AG मेटल है उसका सोल हो गया, AS2S3 भी सल्फाइड वाला सोल हो गया। तो ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आसान आसान है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अब अगला आता है लायोफिलिक सोल्स, लायोफिलिक सोल्स, लायोफोबिक्स। मतलब 8वां पॉइंट आता है कि विस्कोसिटी इज़ मच हायर देन डिस्पर्स्ड मीडियम। इसका विस्कोसिटी याद रखिएगा, विस्कोसिटी और सरफेस विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो लायोफोबिक में तो आसान है कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन चेंज नहीं होता है, लेकिन लायोफिलिक में याद रखना पड़ेगा विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इज़ लोअर देन द डिस्पर्स्ड मीडियम, मतलब कि देखिए यहाँ पे पहले डिस्पर्स्ड मीडियम है, मतलब कि सॉल्वेंट है। डिस्पर्स मीडियम मतलब सॉल्वेंट होता है, इसमें हमने डिस्पर्स्ड फेज डाला, डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो ये एक सोल बन जाएगा, अब
सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बन जाता है, तो ये सोल बन जाएगा। तो इसकी विस्कोसिटी अगर V1 है, इसकी विस्कोसिटी V2 है, तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और इसका सरफेस टेंशन अगर S1 है, इसका सरफेस टेंशन अगर S2 है, तो S1 इज़ ग्रेटर देन S2, मतलब कि S2 सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, आपको याद रखना है। और लायोफोबिक में तो सेम ही रहता है, तो लायोफोबिक में कोई दिक्कत ही नहीं, ये लायोफिलिक के लिए मैंने बताया है। फिर अब तो लायोफिलिक लायोफोबिक पढ़ लिया। अब हम प्रेसिपिटेट करना हो अगर लायोफोबिक सोल्स को, तो हम कैसे करें। लायोफोबिक सोल्स को अगर प्रेसिपिटेट करना हो तो इनको प्रेसिपिटेट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वैसे ही अनस्टेबल होते हैं ये। तो इनको प्रेसिपिटेट करने के वेरियस मेथड्स है, आपको बस ऊपर से याद रखना है कौन कौन से मेथड है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें। पहला हो गया बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। दूसरा हो गया बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स, ठीक है। तीसरा हो गया बाय बॉइलिंग। चौथा हो गया बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, ये सब डायलिसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा होगा, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पांचवा हो गया बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये 5 तरीके हैं करने का, आपको याद रखना है बस लायोफोबिक सोल्स और प्रेसिपिटेट करने का। अब आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स ये थोड़ा बहुत स्टेबल होते हैं, इनको प्रेसिपिटेट करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इनको प्रेसिपिटेट करना बहुत मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट है। अब पहले तो ये मैंने एनसीईआरटी का पार्ट उठाया हुआ है, सारे एनसीईआरटी के पार्ट उठाए हुए हैं। सबसे पहले इतना डिफ़िकल्ट उनको होता क्यों, क्योंकि स्टेबल पता है, स्टेबल ये 2 रीज़न से होते हैं। एक तो ये चार्ज की वजह से स्टेबल होते हैं, दूसरा सॉल्वेशन की वजह से स्टेबल होते हैं। सॉल्वेशन मतलब कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में, और चार्ज की वजह से स्टेबल होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चार्ज की वजह से स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स, दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ चार्ज एंड सॉल्वेशन। अब इनको अगर हम इन दोनों फैक्टर को हटा दें तो ये प्रेसिपिटेट हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। तो इनको हटाने का तरीका है, पहला तरीका है बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। हम क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, तो इससे वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। हम दूसरा सॉल्वेंट डाल देंगे, एक और सॉल्वेंट डाल देंगे इसमें, जिससे इसका सॉल्वेशन कम हो जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके इसको प्रेसिपिटेट करने के हैं, और ये स्टेबल 2 वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है, सॉल्वेशन वजह से होता है, तो ये भी आसान है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। असल में पहले आपने पढ़ लिया है कि लायोफिलिक जो है इज़ मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, तो हम कुछ लायोफिलिक सोल्स को इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो लायोफिलिक कोलॉइड, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज फॉर दिस पर्पस, उनको प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहते हैं। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स को इस्तेमाल किया जाता है लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो बस ये आसान है अब PYQs डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर हाइड्रोफिलिक सोल्स। हाइड्रोफिलिक मतलब कि फिलिक है, मतलब लविंग है, और हाइड्रो मतलब कि सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर होगा, आपको पहले बता चुका हूँ, सॉल्वेंट वाटर होगा, ठीक है। हाइड्रो मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा। तो दीज सोल्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो लायोफिलिक में हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल होते हैं, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। दीज सोल्स कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड, ये भी ट्रू है, बहुत मुश्किल होता है। दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्टेबिलिटी, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये तो पहले से स्टेबल है, तो उनको इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत क्या है। देयर विस्कोसिटी इज द ऑर्डर ऑफ H2, ये फॉल्स होगा। मैंने बताया था कि अगर पहले पानी था, H2O था, इसमें सॉल्वेंट डाला गया, ये सॉल्यूट डाला गया, ये अब एक सोल बन चुका है, इसका विस्कोसिटी अगर V1 है, इसका विस्कोसिटी V2 है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाता है, इसका मतलब कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1। तो देयर विस्कोसिटी इज़ द ऑर्डर ऑफ, मतलब सेम तो नहीं होता है, बढ़ जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ये पूरा क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन इस टॉपिक से, कोलॉइडल पार्टिकल्स इन लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये तो ट्रू है, अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे पढ़ा है ना हमने कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो सकता है लायोफोबिक सॉल्ट, तो ये तो ट्रू है। तो बस ये पार्ट हमें डिस्कस करना था। इसमें भी ये पूरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट्स कैन बी कोगुलेटेड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी ट्रू है, अभी हमने पढ़ा है लायोफिलिक सॉल्ट को कोगुलेट करने का तरीका। यहाँ पे लायोफिलिक बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट्स, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। अब ये क्वेश्चन है, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट्स बिकॉज।
देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, ऐसा तो कुछ नहीं है। द कोलॉइडल पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा रीज़न नहीं है। कोलॉइडल पार्टिकल हैव नो चार्ज, ये भी रीज़न नहीं है, उनके पास तो चार्ज होता है इसलिए इतना स्टेबल होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर सॉल्वेटेड, हाँ ये रीज़न है, सॉल्वेटेड, अभी हमने पढ़ा है ना यहाँ पे कि सॉल्वेशन, हाई सॉल्वेशन, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर अब ये एम्स में आया था 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू कोगुलेट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब कि सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, और फोबिक है, ठीक है। परसिस्टेंट डायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, परसिस्टेंट डायलिसिस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिशन ऑफ अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइल्यूट को नहीं कर सकते, ये रीज़न यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब ये 5 आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये 5, इसमें कहीं डाइल्यूशन नहीं दिया हुआ है, कहीं पे यहाँ पे डाइल्यूशन नहीं दिया हुआ है, बाकी तीनों दिया हुआ है। तो इसने कहा है कैन नॉट, तो ये हो जाएगा आंसर। बस तो यही PYQs थे, ये छोटा टॉपिक है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, और कुछ नहीं है, मतलब 7 या 8 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिसमें से सब कॉमन सेंस है, आपको पता है लायोफिलिक मतलब कि लव होता है, फोबिक मतलब हेट होता है, बस क्वेश्चन आसान है, आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने, ज़्यादा ध्यान इन पे दीजिएगा, ये पार्ट याद रखना है। इस टेबल में आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस टेबल पे आप बस ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, फोर्स वाला पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कि कौन सा लायोफिलिक सॉल्व होता है, कौन सा लायोफोबिक सॉल्व होता है, और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो विस्कोसिटी चेंज होता ही नहीं ना, सरफेस टेंशन चेंज होता है लायोफोबिक में, लायोफिलिक में विस्कोसिटी बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बाकी ये मेथड आपको याद होने चाहिए, ये पाँचों मेथड आपको याद होने चाहिए, और ये आपको दोनों मेथड याद होने चाहिए इनको कैलकुलेट करने के, लायोफिलिक को कैलकुलेट करने के। तो बस इतना ही था।